जय हिंद। आज हम समझते हैं, जैसे हमने पढ़ा है 12th के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको सोल्व कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 होती है। अब आज हमारे पास पावर है 4। हालांकि ये 12th का तो नहीं है, देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट आपको हायर मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं तो ये सीखते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान नहीं देना कि हम ये तो जानते हैं कि x की पावर जितनी होती है जिस इक्वेशन के अंदर उसके उतने ही जीरो हो जाते हैं या x की वैल्यूज आती है। तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर 4 है, मींस x की वैल्यू भी कितनी आएगी 4 आएगी। तो यहां पर हमें x की 4 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो x की 4 वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक मेथड आता है हमारे पास फेराडीज मेथड। ऐसे ही खूब सारे मेथड होते हैं, एक इसमें फेराडीज मेथड है। तो हम फेराडीज मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, x की पावर 4 और x³ है, इस टर्म को इधर रखना है, बाकी का उधर ट्रांसफर करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4, ये आ जाएगा माइनस 4x³, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये x इसको उधर जाकर के प्लस, और ये माइनस 16x और ये प्लस 12। अब हमें यहां पर करना क्या है, तो जैसे 10th के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं, यानी पूर्ण वर्ग विधि। तो यहां पर भी हम पूर्ण वर्ग विधि ही का यूज करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि यानी पूर्ण वर्ग बनाना, स्क्वायर बनाना कंप्लीट, वो कैसे बनाएंगे। तो देखो, x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है, इसको सोल्व करेंगे दिया जाएगा। फिर माइनस, अब यहां मैं बनाना चाहता हूं a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बन सकता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तब बन सकता है जब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो। तो यहाँ पर a स्क्वायर तो हो गया। अब हमें चाहिए कि a स्क्वायर माइनस 2ab हो, तो ये माइनस मैं करता हूं 2 इंटू a कितना होगा, तो a होगा x स्क्वायर इंटू b, तो b कितना होगा। अब b लाने के लिए हमें यहां देखना पड़ेगा कि ये जो 4x³ है यही यहां पर रहना चाहिए, यानी इसी के पार्ट कर रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर तो आ गया। अब बचा कौन है, तो बचा है 2x, ऐसे। अब देखो, इसको जब वापस सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x³, मींस इस 4x³ को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब सवाल ये उठता है कि आप करना क्या चाहते हैं, तो करना मैं ये चाहता हूं कि भैया यहां पर होल स्क्वायर बन जाए। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसको a माइनस ये x² का होल स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस ये 2, ये a हो गया, जो यहां है वो यहां हो गया, फिर b, इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर भी तो चाहिए, तो b स्क्वायर चाहिए, तो b का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x²। ये इधर मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। अब मैथ्स के अंदर ऐसा तो कर नहीं सकते कि एक तरफ आपने ऐड कर दिया दूसरी तरफ कुछ भी ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी ऐड कर देते हैं हम। इधर लिखना है एज इट इज x² माइनस 16x प्लस ये 12। अब इधर ये 4x² ऐड किया तो इधर भी 4x² ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4x²। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो x² और ये माइनस b कितना है, तो b है 2x, और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको जब हम वापस सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आने वाली है, इसको हम अलग सोल्व कर देते हैं। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा x², ये 4x², ये बन जाएगा 5x², ये माइनस 16x है, तो ये तो x की टर्म केवल एक ही, तो ये तो आ जाएगा माइनस 16x और प्लस ये 12। अब इतनी तो उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांसफर करना, ये प्लस माइनस ये तो सब आता ही होगा, क्योंकि ये टॉपिक बीएससी का है, हायर मैथमेटिक्स का है। अब 12 तक ये नहीं मिलेगा। 10th में एक दो क्वेश्चन जरूर लगते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको पावर अगर 4 दे रखी है तो 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन होते हैं, फिर 2 जीरोस फाइंड करने हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे x की पावर 4 है, केवल इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करना है, तो यहां लिख देंगे ऐसे, ये क्वेश्चन है, केवल इतना है। अब हमें यहां पर करना क्या है, तो यहां पर इधर भी कंप्लीट स्क्वायर ही बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, और वो वेरिएबल मैं इसमें ऐड करता हूं। देखो ऐसे x² माइनस 2x प्लस वेरिएबल लेते हैं, k ले लो, लेमडा a b c कुछ भी, या लेमडा ले लिया मैंने, और ये ऐड कर दिया इधर होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, इधर मैंने लेमडा ऐड नहीं किया, दिखने में आपको लेमडा दिख रहा होगा, लेकिन होल स्क्वायर के अंदर लेमडा ऐड किया, मींस इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी इसका स्क्वायर, फिर प्लस इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2ab और होता है। तो कहने का अर्थ है, इसको तो ऐसे ही लिखो 16x प्लस ये 12। कहने का अर्थ ये है कि इधर जो मैंने ऐड किया है वो ये किया है, देखो एक तो लेमडा स्क्वायर ऐड किया है, तो इधर भी कर देता हूं, इधर भी यही किया है, तभी तो ये ब्रैकेट के अंदर गया है, और एक ये ऐड किया है मैंने, ये प्लस 2 लेमडा इनटू इस पूरे को a मान करके होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये टर्म आएगी हमारे पास x²
ये -2x। नहीं समझ आया? देखो इस पूरे को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, फिर जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक तो आएगा इसका स्क्वायर, फिर आएगा प्लस लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर इधर तभी तो आ रहा है जब हमने ऐड किया, तो उधर भी मैंने लेमडा स्क्वायर ऐड कर दिया, यानी इक्वेशन हमारी बैलेंस रहनी चाहिए। फिर इधर देखेंगे तो ये आ रहा है 2ab आता है, तो 2 इंटू a का मान ये है, इंटू b का मान ये है, तो यही टर्म इधर भी ऐड कर दी मैंने, इधर भी ऐड कर रखा। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ तो अब देखिए ये करके मैंने होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखा है 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। तो यहां पर देखो इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस ये 12 और प्लस ये लेमडा स्क्वायर और प्लस इस 2 लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लेमडा x स्क्वायर, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4x और लेमडा। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको एज इट इज लिखना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखो ये टर्म x स्क्वायर के ये भी x स्क्वायर के, इन दोनों को एक जगह रख करके x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर फिर ब्रैकेट ये 5 और ये प्लस 2 लेमडा, राइट, ये 2 लेमडा, फिर ये माइनस 16x और ये x की टर्म भी ये है और ये भी है, तो इन दोनों में से x कॉमन लेना, केवल x, ये माइनस x माइनस x कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखो यहां पर बचेगा केवल 16 और प्लस यहां क्या बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा 4 लेमडा ये। तो देखो यहां पर इसका यूज कर लिया हमने, इसका भी यूज कर लिया है, फिर इसका भी यूज कर लिया, इसका भी यूज कर लिया, बचा कौन कौन है, तो 12 प्लस लेमडा स्क्वायर, ये कांस्टेंट है 12 प्लस लेमडा स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखेंगे तो ये देखो x स्क्वायर, फिर ये यानी ये a है, ये a x स्क्वायर, फिर माइनस ये bx और प्लस c, मींस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। और जब कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है तो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होती है वो इक्वल रूट का केस में इक्वल होती है, किसके, 0 के। तो यहां पर मैं वही केस लगाऊंगा, यहां लिखना वी नाउ दैट यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4ac होता है, और वैसे देखा जाए तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सीधा आपको ये लगाना है। अब हम क्या करेंगे यहां पर, तो यहां से ये जो पार्ट दिख रहा है इनमें से a b और c की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो जैसे यहां a और b c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है 16 प्लस 4 लेमडा और इसका होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू ये 4, तो यहां पर 4 लिखेंगे, फिर इनटू a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 5 प्लस 2 लेमडा, 5 प्लस 2 लेमडा, फिर इनटू c, तो c की वैल्यू कितनी है ये, तो इनटू में 12 प्लस लेमडा स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है और यहां से हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पर इन दोनों में से अगर हम 4 कॉमन निकालें तो 4 कॉमन निकालने पर हमारे पास वैल्यू बढ़ेगी। देखो यहां से 4 कॉमन लेंगे लेकिन उस 4 का स्क्वायर होगा फिर वो बाहर निकलेगा, तो यहां पर हमारे पास 16 कॉमन आएगा, ऐसे समझ रहे हैं, और ये बन जाएगा यहां पर केवल 4 आएगा, 4 प्लस ये लेमडा और इसका होल स्क्वायर, नहीं समझ आया, यानी यहां से 4 कॉमन लेंगे लेकिन वो स्क्वायर होकर फिर बाहर आएगा, ये बन जाएगा 16 प्लस 4 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 4 फिर ब्रैकेट 5 प्लस 2 लेमडा और फिर ब्रैकेट में 12 प्लस लेमडा स्क्वायर। अब यहां से इस 4 से इसको क्या कर देंगे, कैंसिल, तो ये 4 देखो ये 4 से इधर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा केवल 4, ये तो आएगा सब, इधर 4 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये बन जाएगा हमारे पास 4 फिर ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 16 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा इज इक्वल टू, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस, यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई किया सिंपल और कुछ नहीं किया, ये लेमडा से मल्टीप्लाई करके लेमडा क्यूब बन जाएगा। अब इन सब को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 64 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 32 लेमडा इज इक्वल टू 2 लेमडा क्यूब प्लस 24 लेमडा प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 16।
अब इनको जब सबको इधर ट्रांसफर करके फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट ये आएगा 2 लैम्डा क्यू प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये ऐसे 9th के अंदर भी कॉन्सेप्ट खूब सारे चलते हैं। 9th क्लास में भी हमने सीखा है कि जब ये क्यूबिक इक्वेशन जब होती है तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर एक तो हम ये करते हैं कि इनको फैक्टराइज यानी फैक्टर कर दो इसके। अब फैक्टर करना इतना इजी है नहीं, तो इसमें देखो यानी लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 बन जाए। तो यहां पर अगर हम लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करें तो ये 0 बन रहा है। देखो इसमें 2 पे बन रहा है, 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 यानी 8 into ये 16 प्लस ये 4 20 और ये 16 और 20 बिल्कुल बन रहा है। यानी लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो ये 0 बन रहा है। मींस ये हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है तो फिर लैम्डा माइनस 2 को इधर लाएंगे तो लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी लैम्डा माइनस 2 इसका एक क्या होगा फैक्टर होगा। तो कहने का अर्थ ये है इसके हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा माइनस 2 एक बना लेंगे। और फैक्टर करना आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता तो लैम्डा माइनस 2 से इसको डिवाइड करके फिर जो क्वोशिएंट आता है उसके फिर फैक्टर करके वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये इतनी उम्मीद करते हैं कि ये तो आना ही चाहिए। तो इसमें देखो ये 2 लैम्डा क्यूब, अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो दिमाग में ये मान के चलेंगे कि इसका हमें लैम्डा माइनस 2 ब्रैकेट बनाना है ऐसा। तो यहाँ देखो 2 लैम्डा क्यूब लिख दिया, फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर और फिर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, फिर इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर माइनस 8 लैम्डा, फिर ये माइनस 4 प्लस ये लैम्डा स्क्वायर और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन में मैंने कोई करेक्शन नहीं किया, ये 2 लैम्डा क्यूब ऐसे लिख दिया। अब सवाल ये होता है कि सर ये कहां से लाए, तो ये देखो माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर और ये प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर दोनों कैंसिल हो करके वापस ये तो 0 बन जाएगा। ये माइनस 8 लैम्डा यहीं है वो यहीं है, ये लैम्डा स्क्वायर यहां पर है यहां पर भी है, ये माइनस 4 तो यहां पर भी है। अब मैंने इसको सोल्व कैसे किया तो मुझे पता है यहाँ पर कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मींस लैम्डा माइनस 2 इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हमें लैम्डा माइनस 2 ही बनाना है, तो वो ध्यान में रख करके कुछ ऐड करते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ से देखो मैं 2 लैम्डा अगर कॉमन लेते हैं 2 लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा लैम्डा और ये माइनस यहाँ से लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया 2 बाहर आ गया तो ये बचेगा 2, फिर प्लस यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4 लैम्डा तो ये भी क्या आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 और इसको लिख देंगे हम देखो ये a स्क्वायर इसको लैम्डा स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस b और a माइनस b यानी लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा प्लस 2 ऐसे इज इक्वल टू 0। अब यहां देखेंगे आप तो देखो लैम्डा माइनस 2 इन सब में से कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस 2 फिर ब्रैकेट में 2 लैम्डा स्क्वायर फिर प्लस 4 लैम्डा और प्लस आ जाएगा लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको वापस सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास लैम्डा माइनस 2 और ये ब्रैकेट में ये 2 लैम्डा स्क्वायर तो एक ही टर्म है ये 2 लैम्डा स्क्वायर फिर ये प्लस ये बन जाएगा 5 लैम्डा और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम वापस इसको सोल्व करेंगे तो देखो तो यहां देखिए ये लैम्डा माइनस 2 फिर इसके वापस ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसके हम करेंगे फैक्टर करेंगे तो ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 लैम्डा स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पर 5 लैम्डा दो पार्ट करने तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर फिर प्लस इसको हम लिख देंगे यानी ऐसे दो पार्ट करने के उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 5 लैम्डा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 4 लैम्डा स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस लैम्डा और ये प्लस 2 इज इक्वल टू वापस 0। तो ये देखो लैम्डा माइनस 2 और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा यहां से 2 लैम्डा कॉमन लेंगे तो 2 लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा कॉमन लेना ना तो 2 लैम्डा और प्लस ये 4 2 आ जाएगा प्लस यहां से 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो लैम्डा माइनस 2 वैसे तो क्वेश्चन यहां से सोल्व हो सकता है क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है तो मैथ्स में ये रूल होता है कि किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है मींस या तो ये 0 है या तो ये 0 है तो दोनों को अलग-अलग टाइम 0 के इक्वल करो तो यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। लेकिन आपको पूरा सोल्व करके बताना पड़ेगा कि लैम्डा की वैल्यू कौन-कौन सी आ रही है। तो लैम्डा की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी यहां से हमें दिख ही रहा है सीधा ही, दूसरा यहां से देखो इनमें 2 लैम्डा प्लस ये क्या कर दिया गड़बड़ है इसमें देखो 2 लैम्डा यहां लैम्डा ही आएगा तो लैम्डा प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 2 और यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1
2 लेमडा प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। अब देखो इन तीनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने पर 0 बनना मींस इन तीनों में से कोई एक 0 हो सकता है, तो हम इन तीनों को अलग अलग टाइम पर 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो देखो लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसे ही लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/2। यानी लेमडा की वैल्यू हमारे पास ये 3 निकल के आई है, क्योंकि पावर भी यहाँ 3 थी, तो लेमडा की वैल्यू 3 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी और माइनस 1/2 आ जाएगी। अब हमें इनमें से किसी एक वैल्यू का यूज करना है जो अच्छी लगे, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 का यूज करेंगे हम। और लेमडा इज इक्वल टू 2 उठा करके कहां पुट करना है, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 है वो यहां पुट कर देना जहां पर हमने लेमडा ऐड किया था। तो यहां पर लेमडा पुट किया था, तो इस टर्म के अंदर इसमें हम लेमडा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो अब देखो, हाँ तो देखिए लेमडा की वैल्यू 2 है वो यहां उठा करके हम यहां पुट कर देते हैं। तो जैसे यहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x² माइनस 2x प्लस लेमडा की जगह 2 पुट कर देते हैं। कोई भी एक वैल्यू यूज करनी है आपको, तीनों यूज नहीं करनी है, तीनों भी करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लेमडा की वैल्यू 2 इसमें यहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5x², ये माइनस 16x प्लस ये 12 प्लस लेमडा आ गया। तो लेमडा की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 यहां लेमडा पुट करेंगे तो 4 बन जाएगा ये, तो ये 4 फिर ब्रैकेट में x² माइनस 2x आया समझ। वेरी गुड। चलो अब देखो ये x² माइनस 2x प्लस ये 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये बन जाएगा हमारे पास 5x² माइनस 16x प्लस ये 12 प्लस ये 4 प्लस इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x² माइनस ये 8x। आया समझ। अब देखो 5x² और ये 4x² दोनों को ऐड कर देंगे हम, ऐड करके ये बन जाएगा हमारे पास x² माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5x² है, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 9x²। फिर x वाले टर्म को देखेंगे तो ये देखो माइनस के 16 और इसमें x नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये माइनस के 8x, ये बन जाएगा माइनस 24x और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 16। चलो अब क्योंकि हम तो चाहे ये रहे थे कि कंप्लीट स्क्वायर बने, असल में टारगेट तो हमारा यही था ना यहाँ पर कि कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए, उसी के लिए तो हमने लेमडा ऐड किया था। तो अब देखो यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा देखो x² माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर तो ये स्क्वायर बनी रखा है इज इक्वल टू इधर देखो इसको मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर फिर माइनस इसको, अब यहाँ देखो ये a² बन गया, ये मैं चाहता हूं कि a प्लस b का होल स्क्वायर बने, तो इस 16 को मैं क्या लिख दूंगा इधर 4 का होल स्क्वायर, तो ये a² ये b² माइनस 2ab आना चाहिए। तो ये देखो माइनस ये माइनस 2 इंटू a कितना है तो 3x इंटू b कितना है तो v 4 या 4। अब देखो इसको वापस सोल्व करेंगे हम तो 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो 24x बन रहा है बिल्कुल ऐसे लिखा है। अब देखो ये आ जाएगा x² माइनस 22x प्लस ये 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसको मैं लिखूंगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है 3x और माइनस b की वैल्यू कितनी है 4, इसका यहां पर ये बन गया, इधर भी होल स्क्वायर है इधर भी होल स्क्वायर है। अब ऐसा नहीं करना है कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करके कर सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू 4 निकालनी है x की, क्योंकि x की पावर कितनी है 4 है। अगर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो x की केवल 2 वैल्यू निकल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा देखो x² माइनस 2x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस और ये बन जाएगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 0 रह जाएगा। अब देखो इस पूरे को मैं a लेट कर देता हूं, ये a है और ये माइनस b है, तो ये a² माइनस b²। अब a² माइनस b² क्या होता है, तो सर ये तो होता है a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b होता है, तो वही फॉर्मूला लगा दो, लिखना है we know that a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ऐसे बस यही लगाना है। तो चलिए आप थोड़ा सा हाँ, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर a² माइनस b² इक्वल टू ये होता है, तो बस ये अप्लाई करेंगे, a की जगह हमारे पास ये पूरी वैल्यू है, तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस ये 2 इसका होल स्क्वायर
और ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया मैंने। अब a माइनस बी प्लस बी करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और ये प्लस 3x माइनस 4, ये a प्लस b हो गया। a माइनस b करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और ये माइनस करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा माइनस 3x और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पर भी देखो इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, मींस या तो ये 0 है या तो ये 0 है। इन दोनों को हम अलग अलग टाइम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये बन जाएगा देखो x स्क्वायर, ये माइनस 2x और ये 3x तो ये बन जाएगा प्लस x, ये माइनस 4 ये 2 तो ये बन जाएगा माइनस 2। एज इट इज यहाँ पर x स्क्वायर एक ही टर्म है तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो देखो माइनस 2x और ये माइनस 3x ये बन जाएगा माइनस 5x और यहाँ देखेंगे तो ये 2 और ये 4 तो ये प्लस बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, इसके फैक्टर कर देंगे नॉर्मली तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, मींस x के ऐसे दो पार्ट बने कि उन दोनों को हम ऐड करें तो x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर आना चाहिए। वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा देखो माइनस प्लस 2x और माइनस x, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगी बात ये 2। फिर ब्रैकेट यहाँ क्या लिखेंगे तो यहाँ देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर, ये माइनस 3x और ये माइनस 2x और प्लस ये 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेते ये बन जाएगा x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे तो माइनस 2 तो ये माइनस 2 कॉमन लेते ये बन जाएगा x प्लस माइनस 1 कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2, ये ब्रैकेट। फिर इसमें तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म के अंदर यहां से x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3 और यहां से क्या कॉमन लेंगे माइनस 2 तो ये बन जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस 2 अगेन कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 कॉमन लेते ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और एज इट इज यहाँ पर तो ये आ जाएगा x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन चारों का मल्टीप्लाई करने पर 0 बना है, मींस इन चारों में से कोई भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल कितना आ जाएगा 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल कितना आ जाएगा 2। तो लिखेंगे यहाँ पर therefore all zeros of given polynomials are ये देखो माइनस 2 कॉमा 1 कॉमा 3 एंड 2। तो ये देखो हम यहां से लेकर के चले थे, एक वेरिएबल ऐड किया था हमने और x की वैल्यू 4 ये आएगी, -2 1 3 और 2। अब अगर हमें चेक करना हो तो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, इनमें से बारी बारी इन वैल्यू को उठा करके तुम इसमें पुट करो तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी जैसे -2 पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, 3 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, 2 पुट करेंगे 0 बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा और इस मेथड को बोलते हैं फेरारीज मेथड। थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन इसके अंदर ऐसे कोई भी अलग से कुछ चीज नहीं है, सारे के सारे 10 की कॉन्सेप्ट है, उनको यूज ज्यादा बार करनी है बस, यानी 2 या 3 बार यूज करना पड़ता है आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।